श्राद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्यों हर साल पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित करते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। महाभारत के दानवीर कर्ण की, जिसने जीवन भर सब कुछ दान किया, फिर भी स्वर्ग पहुंचकर भूखा रह गया। मेन स्टोरी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण भी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ और स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में उसे रत्नों से भरे महल मिले, सोना चांदी गहनों की कोई कमी नहीं थी। परंतु जब उसने भोजन मांगा तो थालियों में अन्न की जगह सिर्फ सोना और जवाहरात परोसे गए। कर्ण चकित रह गया। उसने इंद्रदेव से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने अपने जीवन में कभी दान से मुंह नहीं मोड़ा। गरीब, ब्राह्मण, याचक जो भी आया उसे सब कुछ दिया, तो फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुमने सब कुछ दान किया, लेकिन अन्न का दान और अपने पितरों के लिए तर्पण कभी नहीं किया। तुमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अन्न जल अर्पित नहीं किया। यही कारण है कि आज तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण व्यथित हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, देवेश, मुझे इस गलती को सुधारने का अवसर दीजिए। इंद्रदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, हे कर्ण, तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। तुम वहां अपने पितरों का श्राद्ध और अन्नदान करो। कर्ण पृथ्वी पर लौटा। पूरे 15 दिनों तक उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न का दान किया और अपने पितरों को तर्पण अर्पित किया। इन्हीं 15 दिनों को आगे चलकर पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा गया। कहा जाता है, इन दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों के अर्पण से तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। एंडिंग इम्पैक्टफुल क्लोजर। यही कारण है कि श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। दानवीर कर्ण जैसे महापुरुष को भी भोजन तब मिला जब उन्होंने अपने पितरों को तर्पण किया। इसलिए जब भी हम श्राद्ध करते हैं, हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है।